हेलो एवरीवन। आज है 12 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में जो आईएमएफ है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने भारत की जो भुगतान प्रणाली है यूपीआई सिस्टम, इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। रशिया जो है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वें नंबर का सदस्य देश बना है और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन केन्या नैरोबी में शुरू किया गया। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड रवीना टंडन को मिला है और ह्यूमन राइट्स डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 2025 में दीपावली का जो फेस्टिवल है इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना है नील मोहन को, जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है। उरेयूर सूती साड़ी जिसे रिसेंटली जीआई टैग मिला, ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है और तमिलनाडु के ही थुईमल्ली चावल को जीआई टैग मिला है। ग्वालियर सैंड स्टोन को जीआई टैग मिला है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई जो बने हैं अनंत अंबानी बने हैं। तो सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का निर्देश दिया गया है। तो स्टेट बार काउंसिल में 30% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ये बार काउंसिल क्या होते हैं, तो देखिए इसमें प्रैक्टिशनर्स वकील शामिल होते हैं। तो 30% सीटें इनके लिए आरक्षित करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहां पर यह भी मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटों पर जहां चुनाव अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं, महिला वकीलों को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में बताया गया है। ये निर्णयों पर पुनर्विचार 137 के तहत करती है। रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और अभी 53rd नंबर के जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। मोहम्मद हिदायतुल्ला इकलौते ऐसे व्यक्ति जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति और सीजीआई भी रहे। इसके अलावा फास्टर और स्पेस पोर्टल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ही द्वारा लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र का जो हिल स्टेशन है माथेरान, यहाँ पर हाथ रिक्शा पर इसने बैन लगा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का अध्यक्ष विकास सिंह को बनाया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो बन गया है, ये बन गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 3-4 पहले महीने से मैं आपको बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का या इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है, लेकिन अब इस बात पर ठप्पा लग चुका है। यानी कि अब ऑफिशियली रूप से ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक, अल्फाबेट, यूट्यूब, मेटा, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सभी चीजें बंद कर दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर है और ऑफिशियली रूप से इसने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ताओं ने आईवीएफ का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रो हिंद और ऑसिनडेक्स अभ्यास आप रिलेट करेंगे। इसके अलावा डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित करने जा रही है। एक और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के बारे में हमने देखा था जो कि गुड़गांव हरियाणा में अपना ब्रांच ओपन करने जा रही है। पिच ब्लैक अभ्यास 2024 इसी ने होस्ट किया। मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है और चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून आप इसी देश से रिलेट करेंगे। सवाल नंबर है तीसरा, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है जिसका 79 नंबर का स्थापना दिवस अभी हाल ही में 11 दिसंबर 2025 को मनाया गया। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका में। यूनिसेफ ने अभी हाल ही में 79 नंबर का स्थापना दिवस कल के दिन 11 नवंबर को मनाया है, माफ कीजिएगा 11 दिसंबर को मनाया है। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है 11 दिसंबर 1945 है, उस हिसाब से हम कहें तो 79 स्थापना दिवस। यूनिसेफ एक वैश्विक संगठन के रूप में जाना जाता है जो 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, इसके बाद जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके वेलफेयर के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है।
जेनेवा में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रिलेट कर सकते हैं। रोम ये टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय ये हडसन रिवर के किनारे है। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, सीन नदी के किनारे। और इसी यूनेस्को के हेडक्वार्टर में रिसेंटली बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज की तरफ चलें तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर है इंडियन नेवी डे और अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस और 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया गया है। चौथा सवाल है, हाल ही में आंद्रेस बाबिस ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये भी हाल ही में चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री बने हैं। ये अरबपति व्यवसायी और सेंट्रिस्ट पॉपुलिस्ट आंदोलन के नेता है आंद्रेस बाबिस। दिसंबर के महीने में चेक गणराज्य ने अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें शपथ दिलाई है। यहाँ से चेक रिपब्लिक का मैप तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन रिसेंटली अपॉइंटेड प्रधानमंत्री वाली स्लाइड जरूर ऐड करी है। जैसे कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री शाने ताकाइची बनी, थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुगिनियन, यूक्रेन के यूलिया स्वीरेंडेको, यूके के कीर स्टारमर, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के शेरिंग तोपके, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रसिया के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका की हरने मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बेल्जियम के बार्टा डी वेबर, कनाडा के मार्कानी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, नॉर्वे के जोनास गहर स्टोरे हो जाएंगे। सवाल 5वां है, किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग फेस्टिवल मनाया गया? तो ये फेस्टिवल रिसेंटली असम में सेलिब्रेट किया गया है। इसका पर्पस है एशिया का पहला संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम है चराईचुंग, इसे पुनर्जीवित करना है, इसे रिनोवेट करना है और संरक्षित करना है, जो लगभग 392 ईयर्स पुराना है, जिसे 1633 में अहमी राजा स्वर्गदेव प्रताप सिन्हा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये माजुली द्वीप के पास स्थित है असम में। असम की राजधानी दिशपुर। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा है। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। 18 साल से उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई गई। परसों के दिन हमने देखा था नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में है, जिसे 27वें नवरत्न का दर्जा मिला। निजुत मोइना 2.0 और गज मित्र योजना की शुरुआत की गई। कटी बिहू फेस्टिवल का आयोजन किया गया। असम विधानसभा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक पारित किया। पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। गोलाघाट में देश का पहला बैम्बू आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया। ऑपरेशन फाल्कन ये गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए शुरू किया गया। यूनेस्को में शामिल 43वां भारतीय स्थल असम का मोईदम्स है। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा है। ये खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा दिया। गर्सिनिया कुस्मी नामक वृक्ष की प्रजाति, साथ ही एक प्लांट की प्रजाति हेप्टाप्लूरम अस्सामिकम, इसकी खोज यहीं की गई है। सवाल 6वां है, क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो बने हैं ये जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब क्रिकेट के सभी फॉर्मेट, सभी 3 फॉर्मेट का मतलब है टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20, इन तीनों ही फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। ये जो ऐतिहासिक उपलब्धि इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान हासिल करी है। सवाल 7वां है, संयुक्त राष्ट्र का जो सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो 2025 का रहा, इससे सम्मानित की गई है सुप्रिया साहू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये जो सम्मान है इन्हें सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, साथ ही क्लाइमेट एडाप्शन के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। अनंत अंबानी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई है। कल ही हमने देखा था 2025 का प्रिजर पुरस्कार चाइना के लियू जियाकुन को मिला है। और जिनाली मोदी 2025 का यंग चैंपियन पुरस्कार जो है, देखिए एक स्लाइड में मैंने आगे ऐड भी किया होगा,
यहां से जिनाली मोदी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो 2025 का था, इन्होंने ही जीता है। अब 8वां सवाल भी आपका अवार्ड वाला ही है। टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो रिसेंटली कैटलिन क्लार्क चुनी गई हैं। ये एक बास्केटबॉल स्टार है, इन्हें 2024 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, सीक्वेंस यदि आप मेंशन करेंगे ना तो 2024 लिखा हुआ है। इस समय लगभग एक हफ्ते से पेन टैब सही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको अच्छे से लिख के बता नहीं सकती, लेकिन ओरली समझा देती हूँ। इसके पहले 2023 वाला जो मिला था, लियोनल मेसी को मिला था एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब। ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हो जाएंगे। और इसके पहले जो 2022 वाला 2023 में मिला था सिमोन बाइल्स को, ये अमेरिका के प्रसिद्ध जिम्नास्ट हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर है, दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर हैं। 9वें नंबर का सवाल है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे रिसेंटली आलिया भट्ट सम्मानित की गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये सम्मानित की गई हैं गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से। करीना कपूर खान ये यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है और यूनिसेफ के द्वारा अभी सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में कीर्ति सुरेश की नियुक्ति की गई थी। वो साउथ की सुपरस्टार है। कृति सनन को ड्रीम टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पेटा इंडिया के द्वारा 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को चुना गया है। अब कुछ अवार्ड्स की बात की जाए तो यहां से ये अवार्ड तो पुराने हो गए, पुराने मतलब 2025 के ही, लेकिन कई बार इनका रिवीजन हम कर लिए हैं, इसलिए 4-5 स्टार्टिंग के देखेंगे। ऑनररी ऑस्कर अवार्ड टॉम क्रूज को, डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड ये जनवरी में मिलेगा लियोनार्डो डिकैप्रियो को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार लास्ट ईयर का मिला इस साल किसे? चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस का शेवेलियर पुरस्कार थोटा थारानी और पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड मेलानिया ट्रंप को मिला है। बुकर पुरस्कार डेविड ज़ेले को, जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस ये किस तिथि को मनाया गया? तो ये रिसेंटली मनाया गया है 11 दिसंबर को, जिस दिन यूनिसेफ डे मनाया गया, ताकि जल भोजन संस्कृति और जैव विविधता के लिए पहाड़ों की भूमिका को उजागर किया जा सके, इसलिए अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया, जिससे इस वर्ष के पर्वत दिवस का वैश्विक महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। इस बार की थीम है पहाड़ों और उससे परे जल, भोजन और आजीविका के लिए हिमनद महत्वपूर्ण है, यानी कि ग्लेशियर्स आर क्रूशियल फॉर वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड्स इन द माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। मैंने कल आपसे पूछा था बिहार विधानसभा का स्पीकर किसे चुना गया? आंसर था डॉक्टर प्रेम कुमार। आज का सवाल है, एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।